हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आज की टॉपिक में हम जो देखने वाले हैं वो इस वाले मॉडल की 2D ड्राइंग कैसे बनाते हैं, यानी 3D कोई पार्ट है उसकी 2D ड्राइंग को कैसे बनाते हैं और ड्राफ्टिंग में कैसे ले जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानकारी यूजी एनएक्स में है। और फिर ऑटो कैड में कोई चीज़ अगर आपको रिलेटिव चाहिए इससे कि ड्राइंग को ऑटो कैड में कैसे ले जाके मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा आपको। ऑटो कैड में बेस्ट रहता है ड्राइंग या यूजी एनएक्स में बेस्ट रहता है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा मैं अगली टॉपिक में। फिलहाल इसमें हम सीमेंस एनएक्स सॉफ्टवेयर में कैसे ड्राफ्टिंग में ले जाते हैं वो सारा चीज़ देखेंगे इस टॉपिक में। तो आप वीडियो में जुड़े रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। तो ये वाली हमारी कोई कैविटी है या कोई भी 3D कंपोनेंट हो, उसकी ड्राइंग को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लेके जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानकारी, या इस तरह की कोई ड्राइंग हो उसको कैसे बनाते हैं, 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी जानकारियाँ अगर चाहिए आपको तो आर्किकाइड का चैनल को ज्वाइन करना होगा और स्टेप बाय स्टेप देखनी होगी। तो हमारा ये वाला 3D कंपोनेंट है, तो फाइल में जाके ओपन कर लेना है। ऐसे कोई कंपोनेंट आ जाता है आपके पास और अब इसकी ड्राइंग हमें निकालनी है। फिलहाल इसका ड्राइंग निकालनी है, यानी टॉप बॉटम साइड व्यू शो करना है और इसके थिकनेस वगैरह, होल की सीडी वगैरह जो चाहिए वो चीज़ हमें दिखाना होता है। तो दो इसके शॉर्टकट कमांड होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी जब प्रेस करोगे तो ड्राफ्टिंग में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये देखो ऑप्शन आ गया है और यहाँ ड्राइंग का आएगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ये 3 साइज, ये पेपर साइज होता है या चार्ट साइज, किसमें आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से ये भी चीज़ें आप कर सकते हो ओके करके। और फिर फाइल में कंट्रोल एम दबा के मैं मॉडलिंग में आ गया हूँ। फाइल में जाके आप यहाँ से ड्राफ्टिंग, देखो ये ड्राफ्टिंग वाले कमांड को ले भी सकते हो। यहाँ इसकी कंट्रोल शिफ्ट डी लिखा भी हुआ है कि शॉर्टकट करके जा सकते हो। सीट मेटल में जाना है, कंट्रोल शिफ्ट एम चले जाओगे तो सीट मेटल में, और सोप स्टूडियो में जाना कंट्रोल आल एस। तो इनके कुछ शॉर्टकट कमांड हैं उनमें जाने के लिए। तो अभी कंट्रोल शिफ्ट डी दबा सकते हो या तो फिर फाइल में जाके इनको ड्राफ्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। जस्ट ये सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें। और ड्राफ्टिंग टूल में जाने के बाद और यहाँ से व्यू प्रोजेक्शन करने के बाद, न्यू सीट लेने के बाद आप यहाँ से आ सकते हो। तो आपको जैसे भी वो लगे उसी तरीके से आपको यहाँ मैनेज करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट डी में प्रेस करता हूँ और इस वाले कमांड में आने का वो करता हूँ। और नहीं आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से तो मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। फिलहाल इस वाले पेज को कट कर देता हूँ और फिर से जाके इसे ओपन करता हूँ इस वाले मॉडल को और शुरू से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो फाइल में जाओगे और यहाँ से एक न्यू पेज लेके ओपन करना है मॉडलिंग में। उसके बाद ओपन करना है, जहाँ भी आपका मॉडल रखा हो उस वाले मॉडल को आपको ओके करके और यहाँ से ओके कर देना है, यानी आपको उस फाइल को ओपन करना है। जस्ट ओपन होते हुए इसको ओके कर देना है और यहाँ से आपको टॉप बॉटम भी मिल जाएगा। यहाँ से कुछ एक्सेस देख भी सकते हो टॉप बॉटम कैसे है कैसे। तो यहाँ से सीधा करके F8 प्रेस करोगे तो सीधी हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करोगे तो आपका जो है यहाँ से आप ड्राफ्टिंग में डायरेक्ट प्रवेश कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट डी हमने प्रेस किया है, यहाँ पे सीट साइज पूछ रहा है तो आपकी सीट साइज के अनुसार ज़्यादातर A3 साइज लेते हैं, A2 A1 बड़े ड्राइंगों के लिए रहता है, 4 A3 लेते हैं। उसके बाद अप्लाई करते हैं। यहाँ से स्टैंडर्ड आप अपने साइज के अनुसार बना सकते हो ड्राइंग को कस्टमाइज करके स्टैंडर्ड। तो यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम ड्राफ्टिंग में आ जाते हैं। तो जो लेआउट अभी फिलहाल इसमें रखा गया है तो ये साइड बेस का रखा गया है, यहाँ से आप अपने मनमर्जी से ले सकते हो। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से जो इन्वर्टर लाइन है
ये लाइन को भी बदल सकते हो, किस प्रकार की लाइनें चाहिए, कितनी लाइन की जो थिकनेस की मोटाई होगी वो कितनी मोटी रहेगी वो, और यहाँ से किस टाइप में। अभी सीडी आ रहा है तो सीडी बार में हम बाद में दिखाएंगे, अभी वायर फ्रेम में ले सकते हैं फिलहाल। इस तरीके से वायर फ्रेम, और इस तरीके से वायर फ्रेम में क्या होता है, एक हिडन वायर फ्रेम है। तो हिडन वायर फ्रेम में ये वायर फ्रेम को हाइड करके आपका जो 3D ऑब्जेक्ट होगा उसके बेस पे ये दिखाएगा, बट हमें अंदर के होल के पैरामीटर नहीं दिख रहे हैं, उन्हें भी सेट कर, उन्हें दिखने के लिए हमें चाहिए ये वाला वायर फ्रेम। वायर फ्रेम वाले में जब रखोगे तो यहाँ से ओके हो जाएगा। नेक्स्ट करोगे आप तो नेक्स्ट में अभी देखो यहाँ से फ्रंट साइज हमने ले रखा है। टॉप करोगे तो टॉप कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंस ही होगा कि ये वाला हमें फर्स्ट में चाहिए, उस तरीके से आप उसको सामने ही रखोगे, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको कौन कौन सी में क्या क्या चाहिए और सारी चीज़ें इसमें वो होनी चाहिए आपको, कि हमें आइसोमेट्रिक चाहिए और इस तरीके से चाहिए। तो जो भी साइज है यहाँ पे चाहिए वो साइज यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना यहाँ पे कर लिया हूँ, उसके बाद यहाँ से फिनिश करते हैं। तो सारा चीज़ हमारा यहाँ पे मैनेज हो सकता है उसी पार्ट या ड्राइंग में। यहाँ से फिनिश करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा साइज पार्ट या प्लेट। तो उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि आइसोमेट्रिक वाला हमारा जो है 3D कंपोनेंट में दिखे, यानी 3D में शो हो। तो इस पे राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आ जाना है यहाँ से शेडिंग। शेडिंग में वायर फ्रेम की जगह फुल शेडिड रखना है और इसे अप्लाई कर देना है। तो देखो कुछ इस तरीके से ये 3D में दिखने लगेगा, और यहाँ से ओके कर देना है। अब हमें डायमेंशन की ज़रूरत होती है, तो रैपिड डायमेंशन में से यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ से इसके थिकनेस वगैरह को शो कर सकते हैं कि भाई इतनी मोटी प्लेट है, इतनी लंबी है, ये चौड़ी है। यहाँ से जो है इस तरीके से आप डायमेंशन शो कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ, जैसे आप VMC पे या इसके ओरिजिन सेंटर से चलते हो लेके, कोई प्लेट है उसके ओरिजिन सेंटर से लेके चलते हो, तो यहाँ से जो है आपका कमांड आएगा 2D सेंटर लाइन, यानी ये वाली लाइन आपको पकड़नी है, ये, और उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन। तो इसके एक सेंटर लाइन यहाँ खींच जाएगी आपकी, इस वाली लाइन से उसको अप्लाई कर देना है। अभी ये फिलहाल शो नहीं हो रहा है। यहाँ से हमें इसको वायर फ्रेम को हाइड करके सीडेड में ले लेना है, उस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो उस सेंटर लाइन से क्या होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है देख सकते हैं, यानी अपने ऑब्जेक्ट को एक सेंटर लाइन मिल जाएगी। उस सेंटर लाइन से हम अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, यानी उस सेंटर पॉइंट से, ये 2D सेंटर वाले लाइन से अपने उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से सेंटर देके उसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे लाइन खींची है ये वाली, तो यहाँ से सेंटर लाइन, अभी कई सारी लाइनें हैं इसलिए दिख नहीं रही, तो आपको सिंपल सादे उसमें बताऊंगा कि इसकी सेंटर लाइन कैसे। जैसे यहाँ पे समझ लो आप, किसी वैसे प्लेट में लेके समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी फ़िलहाल इसमें कई सारी लाइनें हैं, उसको अंदर से बंद करना पड़े। जैसे इसकी हमें सेंटर लाइन अभी यहाँ पे शो नहीं है, फिर हमने फ़िलहाल ये किया तो यहाँ पे देखो एक सेंटर लाइन आ गया, और इसकी नहीं है तो इसकी भी यहाँ से कर सकते हैं कि ये वाला हमारा यहाँ से अप्लाई करोगे तो ये वाली लाइन आ गई। देखो अभी इसके सेंटर में नहीं है, यानी इसके सेंटर में नहीं है, तो आप यहाँ से क्लिक करो इस वाली का, और सेकंड यहाँ से टॉप क्लिक कर लो तो देखो ये आ गया। तो इसी तरीके से इसका ओरिजिन मिल जाएगा, और इसकी रीडिंग निकालने के लिए आपको यहाँ से रैपिड डायमेंशन में जाना है। जाने के बाद इस वाली लाइन पे पिक करना है, तो आपको इस तरीके से रीडिंग निकलना चालू हो जाएगा सेंटर टू सेंटर। सारी CD आपको सेंटर टू सेंटर मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए। देखो इस तरीके से अपना आप मैनेज कर सकते हो कैसे क्या चाहिए।
कैसे क्या रखना है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो एक मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल चालू करूँगा। पिछले भी टॉपिक में रैपिड ड्राइंग के बारे में कुछ बताया था। चैनल पे जाओगे वहाँ कई सारी वीडियोज पड़ी है, देख सकते हो। और भी कोई भी डाउट हो इसमें, जैसे इसको मैंने 3D में शो किया या यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रीडिंग काउंटर बोर्ड दिखाना हो, तो यहाँ पे सेक्शन व्यू होता है, काट के उनको देख सकते हो। काफ़ी ट्यूटोरियल जैसे ये रहा सेक्शन व्यू, यहाँ पे सेक्शन लाइन। तो इस तरीके से आप इनके सेक्शन व्यू को यहाँ से प्रेजेंट करके देख सकते हो किस तरीके से ये दिखने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं 2D में जो आपको समझाने का प्रयास मैं करूँगा, थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप, जो कि काफ़ी चीज़ें समझ में भी आएगी आपको। देखो इस तरीके से होल बोर्स वगैरह इनके दिखा सकते हो, ये होल वगैरह कहाँ से कितने डीप में है, क्या काउंटर बोर है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। प्रोजेक्शन व्यू में क्या होता है कि जैसे ये प्रोजेक्शन हमने लिया और इसको किस ऑब्जेक्ट में कहाँ पे रखना है, किस अकॉर्डिंग दिखाना है, वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ड्राइंग में। और इन पे प्रिंट आउट में या किसी भी चीज़ में आपको कोई कमी लगे तो आप मुझसे कमेंट करोगे, मैं सारी चीज़ों का डाउट क्लियर करूँगा। फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही, आगे की टॉपिक में और सारी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी इतना सा आप कोशिश करो कि इस तरीके से की चीज़ें दिखा सको और इसमें बना सको। आगे टॉपिक में क्लियर करूँगा मैं इसके जितने सारे कमांड हैं, स्टेप बाय स्टेप किस कमांड का कहाँ यूज होता है, कैसे काम आता है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की टॉपिक में इतना। ओके, थैंक यू।